अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहन के पोते सईद रफीउद्दीन हारून को नसीहत की, जो नसीहत में दोबारा रिपीट करती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम जवान हो और जवान को हर वक्त नफसानी ख्वाहिशात से बचने का ख्याल रखना चाहिए, और वो ख्याल इतना मजबूत हो कि सुख की जिंदगी में ये ख्याल एक दुख बन जाए। उसके बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा हसन अला संजरी को देखा। उन्होंने खड़े होकर हाथ जोड़े और अर्ज की, मखदूम की खिदमत में बचपन से आता हूँ। जवानी के शुरू में बुरी सोहबत के सबब शराब पीने की आदत हो गई थी। उस जमाने में जब यहाँ हाजिर होता तो हर वक्त ये खौफ रहता था कि मखदूम का ज़मीर रोशन है, उन्हें मेरा ऐब मालूम है, और जब मखदूम मोहब्बत से मेरी तरफ देखते तो मैं ख्याल करता कि मखदूम आंखों ही आंखों में मुझे मलामत कर रहे हैं। आखिर साल हा साल के बाद एक दिन मखदूम ने हौज़े शमसी के किनारे मुझे शराब पीते देख लिया। मैंने नशे में बेखुद होकर अर्ज किया कि अगर अच्छों की सोहबत में अच्छा असर होता है तो वो कहाँ है? मुझ पर तो आपकी अच्छी सोहबत का कोई असर नहीं हुआ। भाई खुसरो भी हजूर रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। उन्होंने मुझे टोका और कहा कि पानी हर बदबूदार चीज की बदबू दूर कर देता है, मगर पानी मछली की बू दूर नहीं करता। हालांकि मछली हर वक्त पानी के अंदर रहती है। इसमें कसूर पानी का नहीं, मछली की जात का है। ये गुफ्तगू सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाबा हसन, सोहबत में तो बड़ा असर होता है। ये फिक्रा सुनते ही मैं मखदूम के कदमों में गिरा और शराब से तौबा की, और उस वक्त अपना ये शेर अर्ज किया जिसका उर्दू तर्जमा कुछ इस तरह से है कि ए हसन, तूने उस वक्त तौबा की जब तुझ में गुनाह करने की ताकत ना रही। बस मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख ये मालूम होता है कि मेरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा ऐसे गुनाह में बसर हुआ। ये कहकर हसन ने भी ताजीम अदा की और बैठ गए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, बड़ा दुख था और हमको तुमसे ज्यादा दुख था, मगर हसन, अब जो मार्फत की शराब तुमको खुदा ने अता की है वो सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा तुर्क अभी तक कुछ नहीं बोला। खुसरो भी झुके और ताजीम बजा लाकर खड़े हुए और अर्ज की, बोल तो बस एक ही का है और वही सब मैं बोल रहा हूं। हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया, और तुझ में वो क्यों कर बोला? अमीर खुसरो ने हाथ बांध कर अर्ज की, जब मखदूम की गुलामी का शर्फ हासिल हुआ और मखदूम ने मेरी दरख्वास्त पर मेरे नाना के मकान में अपने रफीकों के साथ रहना कबूल फरमाया और मैं पटियाली अपने नाना की जागीर पर किसी काम से गया, तो मेरे मामू ने मखदूम को मजबूर किया कि उनके घर से चले जाएं। चुनाचा मखदूम अपने सब रफीकों को साथ लेकर मस्जिद तशरीफ ले गए। वहां साद कागजी ने आकर इल्तिजा की कि मखदूम उसके मकान में तशरीफ ले चले, तो मखदूम ने फरमाया कि तुम भी खुसरो की तरह अपनी किसी जागीर पर चले जाओगे और तुम्हारे रिश्तेदार मुझ घर से निकाल देंगे। अब तो मैं ऐसी जात के घर में आया हूं जो किसी को अपने दरवाजे से नहीं हटाती। बस ये दुख मेरी जिंदगी का घुन बना हुआ है। बहुत से बादशाहों के दरबारों में मेरी ऐसी इज्जतें हुई कि दूसरे बड़े बड़े अमीर उस पर रश्क करते हैं, मगर ये जिल्लत सबसे बड़ी उठानी पड़ी कि हजूर को मेरे मामू ने मेरे घर में ना रहने दिया। ये सुनकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह को जोश आ गया। आप पलंग पर बैठ गए और हंसकर फरमाया, हम सबको अपने नफ्स की शरारतें खानाए तन से निकाल देनी चाहिए। तेरे मामू ने मुझे नहीं निकाला, बल्कि मेरे नफ्स की इस बुराई को निकाला जो लोगों के हाथ पांव चूमने से मेरे अंदर पैदा होती चली थी। अब जब बादशाह और उमरा मेरे आगे आकर अपना सर जमीन पर रखते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि मैं वही हूँ जिसको एक हिंदू ने अपने घर से
ذلیل اور حقیر سمجھ کر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، آج کی ایک بات سنو۔ کوئی اجنبی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب آپ ہیں کہ جو نعمتیں بادشاہوں کو میسر نہیں ہیں وہ سب لوگ آپ کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر آدمی کو طرح طرح کی فکریں لگی رہتی ہیں، مگر آپ کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ کپڑے کی، نہ مکان کی فکر ہے، نہ خدمت گاروں کی۔ بغیر فکر کے آپ کے لیے ہر چیز گھر بیٹھے میسر ہے۔ مجھے اجنبی کی یہ بات سن کر رونا آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب نعمتیں اس واسطے لوگ مجھے دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ لے کر آتے ہیں کہ میری دعا سے ان کا دکھ درد دور ہو جائے گا۔ اس طرح صبح سے شام تک اگر 50 دکھیا بھی میرے پاس آئیں تو مجھے ان کے 50 دکھ سننے پڑتے ہیں، اور جب میں ان کے دکھ دور ہونے کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں تو ہر ایک کا دکھ اپنے اوپر طاری کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ بس جو آدمی رات دن 150 دکھوں میں مبتلا رہتا ہو، اس کو نہ نعمتوں میں مزہ آ سکتا ہے، نہ خدمتوں میں، اور نہ کسی چیز میں۔ حضرت نے یہ بات ایسے درد بھرے لہجے میں بیان فرمائی کہ ہم پانچوں رونے لگے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، میرا بخار جاتا رہا، تم سب اپنے گھروں کو جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔